बेथलेहम के शांत शहर में यीशु नाम का एक बच्चा मैरी से पैदा हुआ था, जो एक साधारण लड़की थी, और जोसेफ एक विनम्र बढ़ई। यह कोई साधारण जन्म नहीं था। भविष्यद्वक्ताओं ने उसके आने की भविष्यवाणी की थी, उसे मसीहा के रूप में घोषित किया था, जो मानव जाति के लिए आशा और प्रकाश का प्रतीक था। जैसे ही इस चमत्कारी जन्म की फुसफुसाहट फैली, राजा हेरोदेस ने अपने सिंहासन को खतरे में महसूस करते हुए निर्दोष बच्चों के क्रूर नरसंहार का आदेश दिया। ईश्वरीय सपनों से निर्देशित मैरी और यूसुफ बच्चे यीशु के साथ मिस्र भाग गए। एक लड़के के रूप में यीशु ने पहले से ही एक अलौकिक ज्ञान का प्रदर्शन किया। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने मंदिर के विद्वानों के साथ धर्मग्रंथों पर बहस की, जिससे वे आश्चर्यचकित रह गए। डबवर्स द्वारा संचालित। उन्होंने 12 विविध शिष्यों को चुना, मछुआरों से लेकर कर संग्रहकर्ताओं तक, एक मिशन पर उनके साथ जाने के लिए जो इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगा। उन्होंने जो चमत्कार किए वे आश्चर्यजनक थे। उसने बीमारों को चंगा किया, अंधे को दृष्टि दी, पानी को शराब में बदल दिया, और यहाँ तक कि अपनी दिव्य शक्ति को साबित करते हुए मृतकों को भी उठाया। प्रेम, क्षमा और विश्वास में निहित उनकी शिक्षाओं ने भारी भीड़ को आकर्षित किया। उन्होंने दृष्टांतों में बात की, गहन सत्य को व्यक्त करने के लिए सरल कहानियों का उपयोग किया, जिससे दिव्य भरोसेमंद हो गया। उनके बढ़ते प्रभाव को धार्मिक नेताओं और रोमन प्रतिष्ठान द्वारा खतरे के रूप में माना जाता था। उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची, उसके सबसे करीबी शिष्यों में से एक, यहूदा को केवल 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दिया। इसके बाद की घटनाएं तेज थीं। यीशु को झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा, उसे पोंटियस पिलातुस को सौंप दिया गया, और पिलातुस के अपने न्याय के खिलाफ क्रूस पर चढ़ाकर मौत की सजा सुनाई गई। क्रूस पर घंटों दर्द और उपहास सहन करने के बाद यीशु ने मार्मिक शब्द कहे, पिता, अपने असीम प्रेम और दया का प्रदर्शन करते हुए उन्हें क्षमा करें। उनके शरीर को ले जाया गया और एक कब्र में रखा गया, जिसे एक बड़े पत्थर से सील कर दिया गया। डबवर्स द्वारा संचालित। यीशु पुनर्जीवित 40 दिनों में अपने शिष्यों और कई अन्य लोगों के सामने प्रकट हुआ, अपनी शिक्षाओं को फिर से स्थापित किया और विश्वास के महत्व पर जोर दिया। फिर वो स्वर्ग में चढ़ गया, लेकिन पवित्र आत्मा, एक दिव्य मार्गदर्शक की प्रतिज्ञा को पीछे छोड़े बिना नहीं। सभी विश्वासियों के लिए जो बाद में ईसाई धर्म का आधार बन जाएगा।